संत अर्खिदास जी ने लिखा है कि क्षत्रिया 7 दिन के लिए श्री क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि प्रभु जी रूस को अपना वरदान पूरा करेंगे जो वे द्वापर युग में देते हैं कि रूस प्रभु जी जगन्नाथ जी की सेवा करेगा और साथ ही रूस उस अवधि के लिए भारत पर शासन करेगा और सभी विदेशी मलेच्छ आक्रमणकारी भारत छोड़ देंगे, क्योंकि रूस प्रभु जी की सेवा करने के लिए अपने सोने और धन और बड़ी सेना के साथ आएगा। और उस समय प्रौद्योगिकी गजेट्स हमेशा के लिए विफल हो जाएंगे और रूस जगन्नाथ जी की सेवा करेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि रूस भारत का मित्र था और अभी भी दोस्त है और आगे भी रहेगा। मित्रों नमस्कार। आज मैं वीडियो एक ख़ास प्रोग्राम में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में उसमें आपने भविष्यवालिका के बारे में सुना होगा कि भविष्यवालिका में उल्लेख है भगवान कृष्ण के समय में रूस उनसे मिलने आया था। रूस का और भगवान कृष्ण का संवाद है। उस संवाद को भविष्यवालिका में अर्कित दास जी जो कवि थे उनने भविष्यवालिका में इसका उल्लेख किया है। और यहाँ एक बात मैं आपसे बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि कई विधर्मी लोग भी इस बात को नहीं समझेंगे और बच्चों के मन में भी एक ही अभिलाषा रहेगी कि रूस मिलने कैसे आ गया। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सा उल्लेख है। जैसे आपने देखा भगवान राम के समय में जब समुद्र पर पुल बना रहे थे और भगवान ने समुद्र से याचना की और उनकी पूजा की, समुद्र नहीं माना, तो तुलसीदास जी ने लिखा भी विनय न माना तो जलाधिजल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तब समुद्र ने अपना मूल स्वरूप दिखाया और भगवान से आगे संवाद किया कि नल और नील आपके यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको वरदान प्राप्त है कि जिस पत्थर को ये तैराएंगे, छोड़ेंगे पानी, वो तैर जाएगा। और वो विश्वकर्मा जी और उनका संबंध था और पुल बना। तो उस प्रकार से समुद्र ने भगवान से बात की। दूसरी कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। जब भी कभी आप मथुरा वृंदावन जाओगे तो ब्रज के जितने भी पेड़ हैं ये सब राधे राधे बोलते थे। जब उद्धव जी गोपियों से मिलने गए तो सब ब्रज के जो पेड़ थे राधे राधे बोले। तो उद्धव के श्राप के बाद ये पेड़ ने बोलना बंद किया। लेकिन आज भी विज्ञान मानता है कि पेड़ आवाज़ करते हैं और पेड़ों की अपनी भाषा होती है। ये बात अलग है कि उनका शब्दकोश बहुत नहीं है, शब्दकोश उनका फिक्स है और उसी में वो अपना संवाद कर लेते हैं। दूसरा आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर जब उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया तो गिरिराज पर्वत के ऊपर जब 56 भोग लगाए गए तो गिरिराज जी ने बाहर निकलकर उन 56 भोगों को स्वीकार किया। अर्थात पर्वत में से फिर स्वरूप निकला और फिर उन्होंने 56 भोग का स्वीकार किया। कामदगिरी पर्वत पर यदि हम जाएँ, कामदगिरी में भी यही है कि भगवान राम ने जब वहाँ रहें तब हनुमान जी ने उस कामदगिरी की परिक्रमा की और कामदगिरी भी साक्षात बात करते थे। तो इस प्रकार से बहुत से उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख आता है सरयू नदी में राजा भोज स्नान कर रहे थे, तब कोई एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति आया जो उस समय काले रंग का था। जैसे ही उसने सरयू में डुबकी लगाई वो बाहर निकला तो सफ़ेद घोड़ा वो सफ़ेद रंग का था। तब राजा भोज ने उससे पूछा कौन हो तुम? फिर उसने कहा मैं प्रयागराज हूँ। लोगों के पाप धोते होते काला हो गया था। जब सरयू में मैंने स्नान किए तो मेरा वापस श्वेत घोड़ा और श्वेत वस्त्र हो गए हैं। तो ये भी वहाँ पर मिलता है। यमुना नदी में, यमुना जी में तो आज भी कई लोग दर्शन किए बैठे हैं। तभी वृंदावन जाओगे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे यमुना जी के दर्शन किए हुए। गंगा पुत्र भीष्म थे तो गंगा का शांतनु जी का एक जो संवाद स्वर्ग से चला आ रहा है। फिर शांतनु जो तो पृथ्वी पर थे उनकी गंगा से शादी हुई, उसी गंगा से जन्म भी हुआ है। भीष्म पितामह उसमें से जन्मे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नदी हैं, सरोवर हैं, हिमालय है, जैसे हिमालय की पुत्री पार्वती जी कही जाती हैं, तो हिमालय अब आप देखेंगे एक पत्थर है और बर्फ़ जमी हुई है, कैसे बच्चे होंगे। तो आप उस चीज़ पे जाओ, ये उनका वो स्वरूप है जो एक भौतिक स्वरूप है जो दिखाई आपको ऐसा दे रहा है। लेकिन अंतर का एक स्वरूप अपना अलग होता है और वही स्वरूप बातचीत करता है। जब आप हिमालय की साधना करेंगे तो आपसे हिमालय राज ही बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं कितना बड़ा हिमालय बात करने आएगा और आप यूँ ही देखते रहेंगे किससे बात करें, उनका मुंह कहाँ है, ऐसा नहीं होगा। वो एक स्वरूप में आपके सामने उपस्थित होंगे। जब आप किसी नदी के किनारे पूजन करने जाते हैं तो वही स्वरूप वहाँ पर अच्छी साधनाओं में दिखाई देने लग जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि आप उस रूस का भगवान कृष्ण से संवाद हुआ है, तो आप अब ये नहीं समझना कि रूस उठ के पूरा पूरा मिट्टी और पत्थर सहित ही चला आया होगा, भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। रूस के अंदर जो चैतन्यमयी आत्मा है वो आत्मा आकर संवाद करती है। जैसा आपने देखा हो, कई बार आपने सुना भी होगा, प्रयागराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था, सारे तीर्थ उसमें गए थे, ब्रज उसमें नहीं गए। प्रयागराज ने भगवान कृष्ण से बोला कि प्रभु मैंने सब तीर्थों को बोला वहाँ पर बुलाया था, लेकिन यहाँ पर ब्रज नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा ये गोलोक धाम है, ये तीर्थ नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, ब्रज उठकर थोड़ी चला जाता है, सारा घड़ी होकर पूरा एकदम वहाँ इकट्ठे हो गए। तो वो स्वरूप बाहर निकलता है और वहाँ पहुँचता है। और ये चमत्कार होते ही रहे हैं। आप ये नहीं मान चले कि रामायण में लिखा हुआ, भागवत में लिखा हुआ, पुराणों में लिखा हुआ है तो ऐसा हो रहा है, ये होते रहे हैं। तो उसी के तारतम्य में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भगवान कृष्ण के साथ रूस का संबंध हुआ है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण गोलोक धाम पधारने को थे, तब रूस ने आकर भगवान से कहा है कि कृपानाथ अब मेरे लिए आपका क्या आदेश है। तब भगवान कृष्ण ने रूस से कहा है कि अभी तो नहीं, पर जब मैं अगला कलयुग में वापस अवतार लूँगा तब तुम मेरे उड़ीसा क्षेत्र में आना, या जहाँ मेरा जन्म होगा उस क्षेत्र में आप आना। तो वो क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र है, और वहाँ से पूरी सृष्टि की नई हम संरचना करेंगे। दैत्यों का संहार करने में वापस आपकी सहायता की आवश्यकता होगी और उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये भगवान ने आश्वासन दिया है। और आप जिस तरह से अब युद्ध देख रहे हैं उसकी स्थिति देखिए। और मैंने आप कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने और डाला था 5 पांडवों का, जिसमें मैंने बताया था कि अर्जुन की भूमिका में रूस रहेगा, धर्मराज की भूमिका में भारत रहेगा, भीम की जो भूमिका है उसमें फ्रांस रहेगा, और नकुल और सहदेव की भूमिका में जापान और जर्मनी है। तो ऐसी स्थिति में अभी तो जर्मनी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जापान की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जर्मनी जब नाटो देश में फूट पड़ेगी तब जापान को लेते हुए जर्मनी भारत को सपोर्ट करना शुरू करेगा। और नकुल सहदेव की कहानी पढ़ेंगे तो वो भी 3 पांडव तो मुख्य थे, और 2 वो जो पांडव थे वो नकुल और सहदेव अलग थे, और उनका मामा शाल्व था जो चीन से आया हुआ था। तो चीन का जो मामा उनका वहाँ से आया था, उसने यहाँ महाभारत युद्ध में भी गद्दारी की कि वो कौरवों के साथ जाकर मिल गया था। तो चीन हमेशा से गद्दारी उस समय से ही करता है जो आज तक उसकी चली आ रही है। और दुर्योधन का काम था हमेशा हड़प नीति, जिसकी ज़मीन आए उसकी हड़पते जाओ, पैसा आए हड़पते जाओ, किसी को कर्जदार बना दो, किसी को अपना जैसे उसने कर्ण को तत्काल थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया और कर्ण को कर्जदार बना लिया। तो ये दुर्योधन का काम था। तो दुर्योधन के रूप में आज चीन है, थोड़ा सा टुकड़े डाल देता है, उसको अपना बना लेता है और अपनी तरफ खींच के ले आता है। तो यही दुर्योधन का गुण था और यही गुण अब चीन का दिखाई देता है। तो इन सब सिस्टमों को यदि आप देखेंगे तो पूरे सिम्टम्स आपको वही दिखाई देंगे जो कौरव पांडवों के समय में दिख रहे हैं। तो अब मैं अपनी मूल बात पर आता हूँ। तो इस स्वरूप को यदि हम देखते हैं, इस संवाद को यदि हम देखते हैं, तो उस संवाद को देखने में अब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो धीमे धीमे दिखाई देने लगी है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें कुछ कुछ लोगों की टुकड़ियाँ बनी और वो युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब उसमें 2 मित्र देश और शत्रु देश आपस में मिले और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब तृतीय जो विश्व युद्ध है, भौतिक दृष्टि से वैसे तो ये चतुर्थ विश्व युद्ध है, तो इसमें अब जो स्थिति बन रही है, रूस की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। और रूस एक अर्जुन की तरह पूरी भूमिका निभाएगा, और उस भूमिका के साथ ही भारत भी विश्व विजय करेगा। और जब भारत जब युद्ध में कूदेगा तब इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भारत के खिलाफ होंगे, चीन भारत के खिलाफ होगा, तब रूस हमारी वहाँ पर आकर मदद करेगा। और एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि 2 मैग्नेट जब आपस में मिलेंगे तब प्रकृति की नई संरचना होगी, तब भगवान अवतार ले चुके होंगे। तो 2 मैग्नेट को भी यदि आप अंतर लगाते हैं, तो जब जम्बूद्वीप की हम बात करते हैं तो जम्बूद्वीप के उस हिस्से को देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रूस है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो भारत है। तो ये 2 मैग्नेट, 2 ध्रुव जब आपस में मिलेंगे, चूँकि वो सगर राजा के 8 पुत्र थे, उन्होंने 8 हिस्से किए हैं, तो जम्बूद्वीप के 8 इसमें हिस्से हुए हैं। तो रूस जम्बूद्वीप का ही एक हिस्सा है और हमारा मित्र देश भी है। और आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक रूस ने कभी हमारे साथ गद्दारी नहीं की, हमेशा उसने सहयोगी दिया है।
रूस चीन का युद्ध हो, रूस भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत चीन का युद्ध हो, उसमें उसने हमारी मदद की। और आज भी हम जो शक्ति संपन्न आज हुए हैं विज्ञान में, तो विज्ञान में हमारे बहुत से समझौते के साथ हमने कई उनसे वेपन्स बनवाए हैं, कई हवाई जहाज वगैरह बनवाए हैं, अस्त्र शस्त्र हमने बनवाए हैं, दोनों ने मिलकर काम किया और आगे बढ़े हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन यूं ही नहीं होता है, क्योंकि ये भूमिका बताना जरूरी थी, नहीं तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि रूस उठ के कैसे आया, कैसे कृष्ण उनका संवाद हुआ, क्योंकि कृष्ण के बहुत से संवाद हुए हैं कई सारे देशों से। आज जैसे अमेरिका है, अमेरिका पर मेरा एक अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी आएगा, उसकी स्थिति भी क्यों ख़राब हो रही है, 2001 के बाद से लगातार डाउन चला जा रहा है, उसका मैं आगे वीडियो में खुलासा करूँगा, जो इतना शक्ति संपन्नता कैसे गिरा है। अभी बात कर रहा हूँ रूस की। तो रूस के जो ग्रह योग हैं वो भारत के लिए बिल्कुल पहले के भारत को देखें और 1947 के बाद के भारत को देखें, पहले रूस को देखें और नए रूस को देखें, ये दोनों के तालमेल पूरे के पूरे मिले हुए हैं। यदि हम पुतिन की यहाँ बात करें तो पुतिन वही व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को चैलेंज दे देगा और कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे से कुछ प्रश्न पूछे हैं, पुतिन का बुरा हुआ तो ऐसा हुआ, तो पुतिन का ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अभी आपने देखा होगा कि पुतिन के ऊपर हमला कराया गया था, वो वहाँ पुतिन बाल बाल बच गए थे। तो जो ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति होता है वो हमेशा बाल बाल बच जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। एक नज़र डालते हैं पुतिन जी की कुंडली पर। तुला लग्न है, शुक्र लग्न में विराजमान है, मंगल तीसरे स्थान पर है, राहु चौथे स्थान पर हैं, गुरु 7वें स्थान पर हैं, चंद्रमा दूसरे स्थान पर हैं, केतु 10वें स्थान पर हैं, सूर्य बुध और शनि ये द्वादश भाव में हैं। और अभी इनको जो महादशा चल रही है वो बुध की महादशा है 24 नवंबर 2022 से। यदि हम पुतिन जी के कार्यकाल को देखते हैं तो पुतिन जी का कार्यकाल राहु की महादशा से ही शुरू हो चुका था। फिर गुरु की जो इनको महादशा लगी, गुरु की महादशा 2003 24 नवंबर 87 से 24 नवंबर 2003 तक गुरु की इनको महादशा रही। और ये महादशा, इस महादशा में इन्होंने राजनीतिक करियर की भी शुरुआत कर दी और जहाँ ये नौकरी करते थे उस नौकरी से भी ये वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। गुप्तचर एजेंसी में काम थे। बाकी आपको नेट पर इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, मैं ज्योतिष संबंधित आपसे चर्चा कर रहा हूँ। फिर शनि की महादशा चली 24 नवंबर 2003 से और ये आई 24 नवंबर 2022 तक। और शनि की महादशा में गुरु की जो अंतर्दशा चली है उसमें रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है। अब ऐसी स्थिति इसमें बनी है कि जो गुरु के समय में कोई चीज़ प्रारंभ हो जाए तो उसका अंत जरूर होता है। तो एक स्थिति तो रूस यूक्रेन युद्ध की जो बन रही थी, बहुत जल्दी इस युद्ध को महीने भर में समेटा जा सकता था, लेकिन वो समय निकला और उस समय निकलने के बाद सारे जितने भी देश थे ये सब इकट्ठे होना शुरू हो गए और रूस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और उन्हें उम्मीद थी कि हम रूस को बहुत जल्दी 6-8 महीने के अंदर में परास्त कर देंगे और अमेरिका का इसमें दबदबा हो जाएगा। लेकिन मैं इसका खुलासा अमेरिका वाली कुंडली में करूंगा कि वो कहाँ मात खाया, क्यों मात खाया और कैसे मात खाएगा और कैसे उसकी दुर्गति होगी, ये मैं आपसे अगली कुंडली में चर्चा करूँगा। तो पुतिन जी की जो कुंडली के ग्रह योग हैं, इस ग्रह योग में सबसे अच्छा सप्तमेश और तृतीयेश का एक्सचेंज योग है। तो गुरु हैं मंगल की राशि में, मंगल है गुरु की राशि में, सूर्य बुधादित्य योग शनि द्वादश भाव में है, राहु केतु दसम भाव में है, जो एक उच्च किस्म के राजनेता को दर्शाते हैं। बीच में बुध की महादशा में, बुध की अंतर्दशा जब प्रारंभ हुई उस समय में भी स्थिति वहाँ यह बनी कि पुतिन को राष्ट्रपति से हटकर प्रधानमंत्री बनना पड़ा बुध के अंतर में। और वापस फिर जैसे ही शनि में बुध हटा है, इसके बाद वापस शनि में शुक्र आए और फिर राजनीति में आए और वापस राष्ट्रपति बने और अभी तक ये पद उनके पास चल रहा है। तो इसमें जो स्थिति उनकी दिखाई दे रही है और जो वर्तमान युद्ध की दिखाई दे रही है, इस युद्ध की स्थिति में वो पूर्ण विजय को प्राप्त करेंगे। चूँकि बुध की महादशा है और बुध द्वादश भाव में है, अर्थात ये युद्ध खर्चीला बहुत होगा, आर्थिक रूप से उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। लेकिन जब उनके भारत से संबंध सुधर जाएंगे, चूँकि भगवान अवतार ले चुके हैं, लीला भगवान के द्वारा रची जा रही है, तो भगवान उसको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो वापस
आप ये चमत्कार बहुत जल्दी देखेंगे कि 2028 से 2032 तक रूस वापस पुराने समृद्धि को प्राप्त हो चुका होगा, इतने युद्ध के बावजूद भी। तो अब मैं अगली जो कुंडली है वो दूसरी कुंडली बता रहा हूँ, जिस दिन इनका युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का। 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ। ये वृश्चिक लग्न में युद्ध शुरू है। केतु और चंद्र लग्न स्थान पर थे, मंगल शुक्र दूसरे स्थान पर, बुध तीसरे स्थान पर, सूर्य और गुरु चतुर्थ स्थान पर, राहु है सप्तम भाव में। अब ये जो युद्ध शुरू हुआ है केतु और चंद्र का है। केतु ध्वजा है और चंद्र उसमें विराजमान है। चंद्र एक हवा के रूप में है। ध्वजा को हवा बड़ी तेजी से हिलाती है और उसमें स्थिति आपने ये देखी कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और हवा की तरह फैला और कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते चले गए और ये युद्ध एक बड़ा आकार लेता चला गया। दूसरा, राहु और केतु का यहाँ पर एक काल सर्प दोष भी बनता है। तो इस दोष को भी हम उस दृष्टि से ना लें जो हमारी कुंडलियों में बनता है, लेकिन युद्ध की दृष्टि से यदि हम इसको लेते हैं तो मंगल 7वें घर के स्वामी हैं, 6ठे घर के स्वामी हैं जो शत्रु स्थान के हैं, और शुक्र के साथ दूसरे स्थान पर मार्केश के रूप में विराजमान है। और अभी यह जो युद्ध शुरू हुआ है 24 फरवरी 2022 से 28 तक, इस समय में जो स्थिति बनेगी वो चंद्र की महादशा रहेगी और इसमें शनि में चंद्र का शुभारंभ भी हुआ है। तो ये एक विषयोग बनता है जब शनि की महादशा, चंद्र का इसमें शुभारंभ है और विषयोग में स्थिति बनती है। फिर आया 8 मई 2022। जब ये युद्ध 24 फरवरी से शुरू हुआ था तो मई तक ये युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन मई तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ और मई तक सारे देश उसको बोलते रहे हम समर्थन नहीं देंगे। लेकिन मई तक यूक्रेन ने युद्ध खींच लिया। तो 8 मई के बाद से फिर उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया और ये समर्थन 17 जून 2023 तक। मंगल है इसलिए आग लगी हुई है, मंगल है इसलिए सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब विघटन की स्थिति 17 जून 2023 के बाद आनी शुरू होगी, जो इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 17 जून 23 से राहु चलेगा 23 अप्रैल 2026 तक। और जब ये राहु चलेगा, शनि राहु एक तनाव कारक होता है, सब देशों के लिए अपनी अपनी स्थिति समझ में आने लग जाएगी और सब देश अपने दिमाग को अस्थिर करना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं एक जो घातक स्थिति है वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे। और स्थिति जैसे पहले मैंने भविष्यवाणिका के अनुसार बताया कि 2026 से भारत इस विश्व युद्ध में कूद पड़ेगा 13 महीने के लिए, तो वो 2026 फिर यहाँ भी आता है और यहाँ फिर गुरु आ जाता है 23 अप्रैल 26 से 5 नवंबर 28 तक। ये फिर गुरु चलेगा तो यहाँ भगवान अपनी सत्ता संभालेंगे। तो इस युद्ध की स्थिति मैंने आपसे शेयर की कि भविष्यवाणिका में रूस की जो बातचीत हुई उसके अनुसार यही संकेत मिले हैं कि रूस भारत मिलेंगे और 5 पांडवों की मैंने आपसे पहले चर्चा की और उसके बाद युद्ध नए रूप में पहुंच जाएगा और पुतिन हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और जो लोग डर रहे हैं कि पुतिन का क्या होगा तो पुतिन का कुछ नहीं होने वाला है। विश्व विजय में पुतिन जी हमारे आगे साथ रहेंगे। तो मित्रों, यह था एक एनालिसिस भविष्यवाणिका के इस शब्द के ऊपर कि भगवान कृष्ण का और रूस का संवाद हुआ। आपको यह कैसा लगा हमें सूचित अवश्य करें और क्या जानना चाहते हैं ये भी आप हमें सूचित करें। और यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।